नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एसटीएससी परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए 2021 के अंतर्गत जो एसटीएससी का पेपर हुआ था कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए, तो उस पेपर को अपने देख रहे थे और उसके माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस लेवल के आते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चनों का क्या रहता है। तो ये चीज़ें जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो आप आपकी जो अपनी बुक्स है कक्षा 10वीं की, कक्षा 9th की, 11th की, 12th की, तो उसमें से आपको प्रश्न किस प्रकार से कौन से लेवल के पढ़ने हैं वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आपको ध्यान रहेगा इस लेवल के प्रश्न आते हैं तो आप जो ज़्यादा टफ है उन प्रश्नों को उन प्रश्नों को करके टाइम वेस्ट नहीं करोगे, या जो आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं केवल वही प्रश्न करोगे तो जो लेके आ रहे हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने एसटीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी, और सेकंड क्लास में एसटीएससी का सिलेबस, और जो थर्ड क्लास है उसमें कक्षा 10वीं के लिए जो एमएटी यानी कि बौद्धिक योग्यता परीक्षा का जो पेपर होता है, इसके अलावा एलसीटी यानी कि जिसमें लैंग्वेज यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का जो पेपर होता है वो ऑलरेडी अपने पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट एसटीएससी 2022 के नाम से मिल जाएगी। तो यदि आपने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पूरी वीडियो देख लें ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज इसी क्रम में अपने कर रहे हैं कक्षा 10 के लिए जो एसटीएससी एग्ज़ाम में सेट का जो पेपर होता है, यानी कि जो शैक्षिक योग्यता परीक्षा आपकी होती है, जिसमें यदि आप कक्षा 10वीं के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपकी कक्षा 10वीं की और कक्षा 9th की साइंस और गणित की किताब से पूरा पेपर आता है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं के लिए यदि अप्लाई कर रहे हो तो कक्षा 11वीं और 12वीं की बुक से ये सेट का पूरा पेपर आता है। तो ये इससे पहले वाली क्लास में 2 पेपर कर चुके हैं और अब तीसरा पेपर 10वीं के लिए करें। उसके बाद में अगली क्लास में आपको कक्षा 12 के लिए मैट, इसके अलावा एलसीटी और सेट का पेपर, वो 2021 में जो पेपर हुआ पूरा पेपर हम आपको दिखा देंगे। और उसके बाद में हम जो बौद्धिक योग्यता परीक्षा उसकी क्लासेस शुरू बोर्ड के माध्यम से आपको करवाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें। कोई भी आपका प्रश्न है, डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आपका सपोर्ट है वो चैनल के साथ बना रहे। तो अब अपने देखते हैं पेपर किस प्रकार का आता है, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो देखिए शैक्षिक योग्यता परीक्षा, ये जो आपका पेपर है ये 2021 के अंतर्गत पेपर आपका आया था। इसमें कुल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न है वो 1 अंक के लिए पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न आपके 9th की विज्ञान की किताब से और 10वीं की विज्ञान किताब, इसके अलावा 10वीं की गणित की किताब और 9th की गणित की किताब, इन 4 किताब से ये पूरा पेपर आता है। यानी कि 90 के 90 प्रश्न आपको पूरे किताब में से ही मिलेंगे। तो 10वीं कक्षा में आप हो तो बोर्ड क्लास आप पढ़ रहे हो तो 10वीं के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। 9th के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल आपने 9th पढ़ा था, तो थोड़ा सा आप रिवीजन कर लोगे क्योंकि चीज़ें तो वही आगे चलती है। तो थोड़ा सा और अच्छे से कर लोगे तो आपका ये पेपर बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पहला प्रश्न देख सकते हो, विस्थापन हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओडोमीटर किस भौतिक राशि को मापता है। इसके अलावा अपने बात करें, तीसरा प्रश्न पूछा गया त्वरण का मात्रक क्या होता है। विस्थापन एवं दूरी में संबंध बताओ। तो ये इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न, सिंपल प्रश्न। वैश्विक उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। पादप हार्मोन कौन सा है। मेंडल्स ने कौन से पादप पर जो संकरण का प्रयोग है वो किया था। तो ये इस प्रकार के प्रश्न। देखिए ये पेज कुछ आगे पीछे हो गए हैं तो प्रश्न आगे पीछे आपको मिलेंगे। इसमें साइंस और मैथ के क्वेश्चन मिक्स है। और ये देखिए आगे पूछा गया शुद्ध यौगिक, 4 ऑप्शन देके पूछा गया है। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया CO2 में उपस्थित परमाणुओं में द्रव्यमान का अनुपात बताओ। और परमाणु अणु है फॉस्फेट का सूत्र कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा जल के 1.8 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या बताओ। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम से बोले तो जल के लिए। गंगा सफाई प्रारंभ कब की गई थी, खेजड़ली अभियान के बारे में। तो ये इस प्रकार के प्रश्न है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये देखिए पूरा पेपर ऊपर रह गया, आपने इसको फिर से दोबारा देख लेते हैं क्योंकि ये पेज सेट करने में थोड़े आगे पीछे हो गए हैं तो उस वजह से। लेकिन आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हो। PDF के लिए आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है चीनिया क्लासेस। आप लिंक से ज्वाइन कर लें या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस। तो चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी PDF पिछले पुराने जितने भी पेपर हैं उन सब की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी अपने बोर्ड पे क्लासेस करेंगे मेंटल योग्यता के लिए उसके लिए आपको क्वेश्चन रोजाना के 5 से 7 क्वेश्चन या 4 से 5 जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाएंगे। तो साथ के साथ आपको वहाँ पे प्रश्न मिलते रहेंगे। तो इसके लिए चैनल आप को सब्सक्राइब करना ही है, लेकिन इसके साथ टेलीग्राम भी आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें।
मिश्रण क्या है, उपधातु पूछी गई है, इमल्सन का उदाहरण बताओ। तो देखिए ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ज़्यादा कोई टफ प्रश्न नहीं आते कि एक बड़ा प्रश्न दे के 4-5 लाइन बोल दे उत्तर लिखो, नहीं। एक सिंपल से प्रश्न आते हैं बस। क्षारीय पीएच मान वाला पदार्थ यानी कि क्षार कौन सा है जिसका मान जो क्षार के रूप में पीएच यानी कि 7 से ऊपर वाला, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है वो आपकी किताब से सीधे सीधे उठाए जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 थर्मिट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो ये देखिए इस प्रकार के ये प्रश्न आपके आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि आपकी साइंस की किताब से। और ये देखिए 9th की किताब से गणित के प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। तो ये प्रश्न आपके 10वीं का जो एसएटी पेपर होता है उसके अंतर्गत ये प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ये देखिए ये मैथ के प्रश्न ट्रिग्नोमेट्रिक से जो आपकी प्रायिकता है उसके लिए फॉर्मूला पूछा जाए P=PE बार, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न है वो आपके पूछे जाते हैं। देखिए ये युग्म समीकरण का हल आपको बताना है, इसका हल क्या होएगा। और यहाँ पे द्विघात सूत्र के मूल बताने हैं, मूल आपके क्या होंगे। तो कुछ 2 4 5 प्रश्नों को छोड़ के बाकी बहुत ही सिंपल प्रश्न है वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ऊपर जो रिएक्शन दे रखे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसने पूछा गया कि ये अभिक्रिया कौन सी है, क्या संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इस प्रकार के ये प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये देखिए पूरा पेपर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये 2021 के अंदर पेपर है वो पूछा गया था। और इसी प्रकार का जो पेपर है वो 2022 में पूछा गया। लेंस का सूत्र है इस बार पूछा गया, तो हो सकता है इस बार दर्पण का सूत्र पूछ लिया जाए। तो ये जो सिंपल चीज़ें हैं, क्योंकि आप 10वीं की मैथ तो तैयार कर रहे हो, 10वीं की साइंस की तैयारी कर रहे हो, तो वही चीज़ें आपकी आनी है और 9th की किताब से आनी है। सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी का वैल्यू बताना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। तो ये देखिए 8 की पावर 0 का मान किसी पावर 0 हमेशा उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको सब अच्छे से क्लियर होगी। ये आपका शून्यांक पूछा गया है। तो सारे के सारे प्रश्न आपको पता चल रहे होंगे कि आपकी किताब से है वो पूछे गए हैं सीधे के सीधे। पादकोश का भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, कोशिकांग का अपना डीएनए होता है, कौन सी कोशिकांग का अपना डीएनए होता है, लेड नाइट्रेट ये रिएक्शन दे के पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो आपके पूछे जाते हैं। फ्लोरीन की संयोजकता पूछी गई है, ट्राइटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, क्योंकि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है। समभारी का युग्म बताना है आपको। तो ये देखिए ये आपके पूरे की पूरी आपकी किताब से प्रश्न उठाए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो हम क्लास लेके आए हैं एसएटी पेपर के लिए वो आपको अच्छे से क्लियर होगी। और पीडीएफ हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीनिया क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो कक्षा 10 के लिए अपने मेट पेपर, एलसीटी और सेट का पूरा पेपर 2 क्लासों में हम पूरे पेपर दिखा चुके हैं, ताकि आपको आइडिया रह सके कि किस प्रकार का पेपर आता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो उपयोगी लगी है तो एक कमेंट करके आप अवश्य रूप से बताएं कि सर हमारे लिए क्लास उपयोगी थी। और अगर आप कक्षा 12वीं के लिए हो तो आपको भी जल्द ही हमारे चैनल पे क्लासें मिल जाएगी दोनों पेपर के लिए, तीनों पेपर यानी कि मैट, एलसीटी और सेट पेपर के लिए। इसके अलावा हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैट के लिए हम पूरी क्लासें आपको करवाएंगे, पूरा सिलेबस करवाएंगे। इसके अलावा कक्षा 10 के लिए हम कोशिश करेंगे, साइंस के लिए, इसके अलावा हिंदी के लिए हम क्लासें जिसके अंदर मुहावरे, लोकतियाँ, पर्यायवाची शब्द, जिसमें विलोम शब्द, तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कुछ तो आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्जाम उपयोगी रहने वाली वो हम क्लास के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप बस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हर चीज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें।